दोस्तों, आज एक हम नई कहानी के साथ आए हैं, कौवा और कोबरा। बहुत साल पुरानी बात है। एक धन्यवान राज्य में बहुत बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा कवि का जोड़ा अपने घोंसले में रहता था। यह जोड़ा दिन भर भोजन की तलाश में बाहर रहता और शाम को वापस लौट आता। उसी पेड़ के पास एक दुष्ट सांप भी रहता था। कौवा कवि का जोड़ा बहुत आराम से गुजर बसर कर रहा था। इस बीच कवि ने अंडे दिए। दोनों बेहद खुश थे, लेकिन एक दिन जब वो बाहर गए तो सांप उनके अंडों को खा गया। दोनों बहुत रोए। अब हर साल मौसम आने पर कवि अंडे देती और वो सांप मौका पाकर उन घोंसलों में जाकर अंडे खा जाता। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उनके बच्चों का दुश्मन कौन है। लेकिन जल्द ही वो समझ गए कि हो ना हो यह काम सांप का ही है। सांप तो अंडे खाकर चला गया, लेकिन कवि के दिल पर जो बीता वो सोचा भी नहीं जा सकता था। कोई ने अपनी पत्नी को बोला कि अब हमें अपने शत्रु का पता चल चुका है, तो अब हम कुछ भी उपाय जरूर सोच लेंगे। कोई ने काफी सोचा और अपनी मित्र लोमड़ी से सलाह लेने दोनों उसके पास गए। लोमड़ी ने अपने मित्रों की दुख भरी कहानी सुनी। लोमड़ी ने काफी सोचने के बाद कहा, मित्रों, तुम वह पेड़ छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरकीब है जिससे उस दुष्ट सांप से छुटकारा पाया जा सकता है। लोमड़ी ने अपना चतुर दिमाग में आई तरकीब बताई। उन्होंने लोमड़ी को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आई। अगले ही दिन योजना अमल में लानी थी। दरअसल उस प्रदेश की राजकुमारी एक सरोवर में अपनी सहेलियों के साथ जल क्रीड़ा करने आती थी। उनके साथ अंगरक्षक तथा सैनिक भी आते थे। अब राजकुमारी और उनकी सहेलियां सरोवर में स्नान करने जल में उतरी तो योजना के अनुसार कौवा उड़ता हुआ वहां आया। उसने पहले तो राजकुमारी तथा सहेलियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काव काव का शोर मचाया। फिर राजकुमारी तथा उसकी सहेलियों द्वारा उतारकर रखे हुए कपड़े व आभूषणों में से राजकुमारी का प्रिय हीरे व मोतियों का विलक्षण हार में से एक हार चोंच पे दबाकर ऊपर उड़ गया। सभी सहेलियां चीखी, वह राजकुमारी का हार उठाकर ले जा रहा है। सैनिकों ने ऊपर देखा तो सचमुच एक कौवा हार लेकर धीरे धीरे उड़ता जा रहा था। सैनिक उसी दिशा में दौड़ने लगे। कौवा सैनिकों को उसी पेड़ की ओर ले गया। जब सैनिक कुछ ही दूर रह गए तो कौवे ने हार इस प्रकार गिराया कि वह सांप के खोल में के भीतर जा गिरा। सैनिक दौड़कर खोल के पास पहुंचे तो वहां हार और उसके पास में ही एक काले सर्प को देखा। सैनिकों ने भाल से उस सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले और वो दुष्ट सांप मर गया। कौवा और कवि बेहद खुश थे। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों, कि शरीर से आप भले ही कमजोर हो, लेकिन सूझबूझ का उपयोग कर हम बड़ी से बड़ी ताकत और दुश्मन को हरा सकते हैं। बुद्धि का प्रयोग करके हर संकट का हल निकाला जा सकता है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही प्यारी सी कहानी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको कहानी कैसी लगी, आपको कौवा और कवि की कहानी कैसी लगी। बाय बाय। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी। सब उसका आदर करते ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लिपटते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन यह बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हंसते बोला, ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी? सियाने हंस ने समझाया, आज ये तुम्हें छोटी सी लग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ की सारे तने को लपेट मारकर ऊपर तक आएगी। फिर बेल को तना मोटा होने लगेगा और पेड़ से चिपक जाएगा। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हम सब मारे जाएंगे। दूसरे हंस को यकीन न आया, एक छोटे सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी? तीसरा हंस बोला, ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, ये ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी दूसरे हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अकल कहाँ थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखों तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होना शुरू हुआ और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी, पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए थे, तब एक भेलिया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। सांझ को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरते तो भेलिए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दुर्दृष्टता का पता लगा। सब ताऊ की बात न मानने के लिए लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे रुष्ट था और चुप बैठा था। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमें मुंह मत फेरो। ताऊ, हम मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेरो। दूसरा हंस बोला, इस संकट से निकालने की तरकीब तू ही हमें बता सकता है ताऊ।
आगे हम तेरी कोई बात नहीं टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भर। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब भेलिया आएगा तब मुर्दा होने का नाटक करना। भेलिया तुम्हें मुर्दा समझकर जाल से निकालकर जमीन पर रखता जाएगा, वहां भी मरे सम्मान पड़े रहना। जैसे ही वह अंतिम हंस को नीचे रखेगा मैं सीटी बजाऊंगा, मेरी सीटी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह भेलिया आया, हंसों ने वैसा ही किया जैसे ताऊ ने समझाया था। सचमुच भेलिया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस उड़ गए। भेलिया अवाक होकर देखता रह गया। तो इस कहानी से बच्चों हमें क्या सीख मिलती है कि बुद्धिमान लोगों की सलाह को हमेशा हमें गंभीरता से लेना चाहिए। हमेशा हमें बुद्धिमान लोगों की और अपने से बड़ों की बात सुननी चाहिए। मिलते हैं अगली प्यारी सी कहानी के साथ। कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी आपको। बाय बाय और सब्सक्राइब भी कर देना।